दोस्तों, इतिहास में आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल क्या है? दोस्तों, याद रखना है आपको 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये सिरकोटदा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? दोस्तों, ये राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सही उत्तर है सेलगुड़ी। सेलगुड़ी का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपको ध्यान रखना है साथियों, यह कांस्य युग में थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप सभी लोग जानते हैं उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? आपको मालूम होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता में सभी शहरी निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे? सही उत्तर ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों का निर्माण ईंटों से हुआ करता था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा आवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर है कपास के उत्पादन में। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही उत्तर दयाराम साहनी हैं। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सही उत्तर है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो आपको मालूम होना चाहिए यह खोज लोथल में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न का सही उत्तर मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? इसका सही उत्तर है सिंडन। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, आपको ध्यान रखना है साथियों, सिंधु घाटी को अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में। धौलावीरा में पता चलता है कि हड़प्पा के निवासी जल प्रबंधन प्रणाली जानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? सही उत्तर है लाल रंग का। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति में पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के लोग घरों में कुओं का उपयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? सही उत्तर है दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? आपको ये भी ध्यान रखना है रंगपुर सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। आपको ध्यान रखना है सर जॉन मार्शल ही उसके प्रभारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पे बैल की आकृति मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति आपको ध्यान रखना है साथियों उचित समतावादी पद्धति हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सही उत्तर है कालीबंगा में। कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता के हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंधव घाटी की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? इसका भी सही उत्तर कालीबंगा ही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दोस्तों सिंध में। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खुदाई में मोहनजोदड़ो में ही स्नानागार पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? सही उत्तर है दोस्तों गुजरात प्रांत में। आजादी के बाद गुजरात में ही सबसे अधिक खोज हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सही उत्तर है लोहे से। आपको याद रखना है दोस्तों, लोहे से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल स्वाधान का साक्ष्य मिला है? आपको याद रखना है लोथल से। लोथल इसका सही उत्तर है।